वेलकम 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 टू टैरो साइंस 121। और आज हम ये देखेंगे कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर थोड़ा लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना, या फिर आप लोग की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, पहले ये चल रहा है, पहले आप बोले पहले हम बोले, या फिर कुछ भी इस टाइप का मन मुटाव है, तो उसका रीज़न क्या है, प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये पता लगाते हैं। तो ये रीडिंग जो है जेंडरलेस है, टाइमलेस है। आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, और आप जिस भी जेंडर के आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस रीडिंग के भरोसे आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम क्या है। डिवाइन एंजल्स बताएं। और कभी कभी ये होता है कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई तीसरा एंगल जो है प्रॉब्लम हो रहा होता है। ठीक है, तो वो पता लगाते हैं कि क्या निकल के आता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा आप उतना ले लीजिएगा, और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स उनके पार्टनर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। थ्री ऑफ कप्स। डिवाइन बताएं क्या प्रॉब्लम है हमारे व्यूअर्स। हैंग्ड मैन। डिवाइन एंजल्स हमें ये बताएं हमारे व्यूअर्स के बीच और उनके पार्टनर के बीच क्या प्रॉब्लम है। सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स के नीचे देखिए सिक्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। द इम्प्रेस। क्वीन ऑफ सॉर्ड भी दिखाई दी मुझको। ओके, ये देखिए फाइव ऑफ वैंड्स। देखिए हमें जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मेजर अरकाना से शुरू करते थे। दो मेजर अरकाना है, द हैंग्ड मैन एंड द इम्प्रेस। देखिए कोई तो अपनी हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहा है, साफ बताऊँ मैं। ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है और आप जो है या फिर तय हो चुकी है, और सिर्फ आप ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, वो उनसे आपका आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। ठीक है, और आप कह रहे को नहीं अभी तो मैं कुछ महीने से जानता हूँ, एक आध साल से जानता हूँ, तो नहीं, तो या तो आपके वो चाइल्डहुड फ्रेंड रहे होंगे, या तो फिर पिछले जन्म से जानते होंगे, है ना, इस जन्म में अब मिले होंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके बीच में। इनफैक्ट आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत लकी हैं। ठीक है, बहुत किस्मत आपकी उनके आने से, उनके कदमों से आपकी किस्मत बदल जाएगी, और बहुत बढ़िया किस्मत पड़ेगी। देख रहे हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, या ये होने वाला है आपका फ्यूचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, तो बल्कि बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
ठीक है, सब कुछ सब कुछ उनके भाग्य से आपको मिलेगा। ठीक है, आपके अगर जो भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा हैं जो देख रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी हैं, वो उनकी किस्मत से आपके धन धान्य में, पैसे में, है ना, जो भी आप काम करते हैं या फिर आप उनके नाम से जो भी काम करेंगे तो उसमें बल्कि आपको रिजल्ट और लोगों को के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट मिलेंगे। और जो है जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं वो तो बहुत ही लकी और बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही मीठा बोलने वाले या फिर मीठा बोलने वाली हैं और सबसे निभती होगी उनकी। ठीक है, और हो सकता हो आप लोगों की लव मैरिज हुई हो। ठीक है, और भगवान ने ही आप लोगों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ये आज का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के बीच में देखिए साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आपके पार्टनर और आपके बीच में सिचुएशन पहले बैलेंस नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या फिर जैसे हो सकता है ना कि जैसे पहले वो बहुत आती पार्टी में रहते हो, अपने दोस्तों में मग्न रहते हो या फिर अपने सर्किल में ज़्यादा उठना बैठना हो, आपको कम समय दे पाते हो। ठीक है, और आपकी तरफ बहुत स्लो उनका मूवमेंट रहता हो, तो ये प्रॉब्लम आपके बीच में हो सकती है कि आपको लगता होगा कि यार बाकी सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों के लिए टाइम है, अपने ऑफिस के काम के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। तो आपको अगर ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि किसी किसी को तो ऐसा लगता है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई पार्टी होगी तो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ चलो तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपकी तरफ बहुत स्लो होंगे किसी भी काम के लिए। आप किसी चीज़ को भी सोचते रहेंगे कि अब बोले तब बोले, अब ये करे, अब आए तब आए, और वो बहुत समय लगा देते हैं उसमें। ठीक है, बहुत स्लो है, ये प्रॉब्लम है। आप जो भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो ये काम करेंगे या फिर उनको करना चाहिए, वो होता है तो है या फिर होगा, लेकिन बहुत समय लेके। कि आप जब सोचेंगे क्या यार अब क्या फ़ायदा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है और आपको एक ड्रेस चाहिए, है ना, आपको कल पहननी है या फिर 2 दिन बाद पहननी है, तो और आपने उनसे कहा है, या फिर ये तो एग्जाम्पल है, तो वो देंगे तो, लेकिन 2 महीने बाद दी अगर, तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना, कि पार्टी तो निकल गई ना। तो इस टाइप के तो दे आएंगे तो, लेकिन बड़ा स्लो आएंगे आपकी तरफ, है ना, और आपको लगेगा यार दुनिया के जहान के लिए टाइम है, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम है किसी किसी की। और आपको लेके वो किसी किसी के ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो उनको समझ में नहीं आता है। आपको जब लेके बात होती है तो वो बिल्कुल, देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड है और मेजर अरकाना है ये, मैं पास से दिखा देती हूँ। देखिए उल्टा लटक गए हैं। कोई भी बात होती है तो आपको लेके तो वो इतना चारों तरफ से सोचते हैं, उल्टा होके, सीधा होके, दाएं से बाएं से, सब तरफ से उसके सोचते हैं, इतना देर लगा देते हैं उसमें। तो इस वजह से भी शायद वो लेट आते हैं कि बड़ा उनको समझ ही नहीं आता क्या करें। उनकी बत्ती जलती है तो देखिए बत्ती जल रही है उनकी दिमाग की, ये तो और है ठीक, लेकिन जो है बड़ी देर से जलती है उनकी बत्ती, और इस वजह से बहुत स्लो हो जाते हैं। फिर वो मज़ा चला जाता है ना। तो आपको लेके बड़ी दुविधा में रहते हैं, या फिर उनको कुछ समझ भी नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। ये प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। ठीक है, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके बीच में सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और लोग हैं या फिर कुछ और सिचुएशंस हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपके पार्टनर जो है सबका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि और आपके केस में सिर्फ आप दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मुझे तो बल्कि सोलमेट का रिलेशन दिख रहा है। देखिए 6 ऑफ कप का भी कार्ड है ना, हमेशा आपके ख्यालों में रहते होंगे, सब कुछ है, लेकिन जो है प्रॉब्लम कुछ और है। और एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं, वो उनकी फैमिली के लोग, उनके दोस्त, है ना, या फिर आपकी फैमिली के लोग या सोसाइटी के लोग, कुछ ऐसा है आप लोग के डिफरेंस में दिख रहे हैं। यहाँ पर बेस में 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मैं पास दिखा देती हूँ। देखिए कितनी लाठियाँ चल रही हैं, देख रहे हैं, देखिए कितनी लड़ाई हो रही है, और एक नहीं कितने लोग हैं। तो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आप लोग के कनेक्शन में,
जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो है अच्छी बात ये कि आपके पार्टनर जो है टफ फाइट देने के लिए तैयार है उनको, आपको पाने के लिए। ठीक है, टफ फाइट देंगे वो। ठीक है, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम ये है आप लोगों की कि उनको लगता है कि आपको पाने के लिए बड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा, बड़े लोग लाइन में हैं आपको पाने के लिए, है ना। हो सकता हो कि उनको ऐसा लगता है कि आप पहले से ही कहीं इंगेज्ड हैं, है ना, और आपसे उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं की ये बात पहले, है ना, उन्होंने कभी पूछी नहीं ना आपने बताई। ठीक है, उनको हो सकता है आप उनका वेट ही कर रहे हो तभी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप पहले किसी से और इंगेज्ड हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको पाने के लिए कई लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स सामने आ जाएंगे, या कुछ दूसरी सिचुएशंस लाइक उनका करियर, उनकी फैमिली, है ना, कोई अगर आप लोगों के बीच में रिलीजन का, जाति का, या फिर किसी चीज़ का भी अंतर है, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। और ऑफकोर्स वो स्लो हैं, वेरी स्लो, बहुत स्लो है, और अच्छी पोस्ट में, अच्छे जहाँ भी करते हैं अच्छा पैसा कमाते होंगे, अच्छी पोस्ट होगी, अच्छा रिकग्निशन होगा उनका, और नहीं है तो हो जाएगा अगर वो कम उम्र के हैं। लेकिन दूसरी एक अच्छी बात ये है, और हो सकता है आपके जो जिनके लिए देख रहे हैं वो सोशल वर्कर भी हों, लोगों की बहुत मदद करते हो, और बड़े बैलेंस्ड हों, या तो फिर सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर वो हमेशा समाज सुधार में ही लगे रहते हैं, या फिर दूसरों की मदद करने में लगते रहते हैं, तो ही इज़ ट्राइंग कि आपको भी टाइम दें, है ना। अगर आप अपने दोस्तों में लगे रहते हैं तो वो कोशिश करें कि वो सिचुएशन को बैलेंस करें, सब तरफ देख पाए। तो ये ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर लोग तो जो है कि बीच में कोई ख़ास उनके बीच में प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर, आपकी जो वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।